नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजबली राम ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बुलंदशहर में अवैध फैक्ट्री में धमाके के मामले में फैक्ट्री संचालक राजकुमार समेत 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कहां यज्ञ भंडारे के साथ श्रीराम कथा का हुआ समापन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने पर आजमगढ़ से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजबली राम ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत विपक्ष की आवाज राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना है, जो उनकी विपक्ष की आवाज को दबाने की मानसिकता को दिखाता है। वहीं उन्होंने महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल किया कि आज देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और ये सरकार अपने मित्र को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहती है। देश का सारा तंत्र अडानी के हाथों में गिरवी रखकर लोगों को कंपनी के हाथों गुलाम बनाना चाहती है। राजबली राम, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश। आपने जो प्रश्न किया कि माननीय राहुल गांधी जी के सदस्यता जाने के संबंध में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता इस प्रकार से ली गई है जिसे हम लोकतांत्रिक ढंग से उनकी सदस्यता जाने के लिए नहीं कहेंगे कि उनकी सदस्यता जानी चाहिए थी। अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया था कि किसी का अपमान हो रहा है, तो कम से कम उन्हें मौका देना चाहिए था और उसके लिए ये मौका देना चाहिए था कि वो उस पर बात हो, बहस हो, और अगर सिद्ध होता है कि उन्होंने देश का या किसी समाज का अपमान किया है तो उनकी सदस्यता या उनके संबंध में किसी प्रकार के एक्शन लेना। माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यदि अडानी के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये हमारी सत्ता में जो इस समय वर्तमान सत्ता है उसको उनके संबंध में बताना जरूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम प्रश्न और जवाब चाहते हैं। प्रश्न हमारा है कि अडानी जी के संबंध में हमें जानकारी चाहिए। वह कर्तव्य बनता है भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने किया देश के लिए, क्या उनके द्वारा किए हुए कार्य देश के हित में है या नहीं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अवैध फैक्ट्री में धमाके के मामले में फैक्ट्री संचालक राजकुमार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध फैक्ट्री में केमिकल पेंट तैयार कराता था आरोपी राजकुमार। फैक्ट्री में तैयार हो रहा था अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक क्षमता वाला लॉकर। केमिकल भरे 2 ड्रम में हुआ था धमाका। दूर दूर तक महसूस की गई थी धमाके की आवाज। राजकुमार से पुलिस की टीमें अब भी पूछताछ कर रही हैं। फैक्ट्री में हुए धमाके में एक मासूम समेत 5 लोगों ने जान गंवाई थी। सर, केमिकल ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में क्या निकल कर सामने आया? ये जो वहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, राजकुमार नामक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी और उसकी गिरफ्तारी एसओजी और कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गई है। और उसके साथ साथ उसका एक मित्र प्रशांत है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसका एक भाई प्रमोद है, उसको गिरफ्तार किया गया है। संचालन में इसके भाई विनोद की भी भूमिका थी, जो क्या नाम है, घटना में मारा गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर एक पेंट की फैक्ट्री चलाता था। उसमें एक क्लियर लॉकर नामक पदार्थ बनाया जाना उसके द्वारा बताया गया और साथ साथ उसके द्वारा क्लोरिनेटेड रबर पेंट व वाटरप्रूफ पेंट व जनरल सामान्य पेंट बनाना बताया गया। ये बताया गया कि उसके द्वारा कि ये काफ़ी ज्वलनशील होते हैं और इनसे क्या नाम है, मैं उनकी, और ये भी उसके द्वारा बताया गया कि इसकी जो वहाँ पर भाभी काम करती थी वो शायद कभी कभी चाय और खाना भी बना लेती थी। तो संभावना इसके द्वारा ये व्यक्त की गई कि हो सकता है वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हुई हो जिसकी वजह से घटना हुई है। इसके पास जो भी केमिकल्स या पदार्थ पाए गए हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसने भी वहाँ से सैंपल वगैरह लिए हैं, वो भी उसका परीक्षण कर रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें जो एविडेंस हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं और इनसे पूछताछ करने के आधार पर और जो हमारे एक्सपर्ट द्वारा सलाह है उसके अनुसार सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इनको न्यायिक हिरासत में भेजा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मां नर्मदा की परिक्रमा का अनोखा महिमा रही है। यह परिक्रमा का वेदों और पुराणों में भी उल्लेख किया गया है।
पूरे भारत में सिर्फ यही विस्तार है जहां पर मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा होती है। ये परिक्रमा करने के लिए चैत्र महीने के पहले दिन से ही गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी सहित देश के अलग अलग कोने से बड़ी संख्या में परिक्रमावासी मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं। ये परिक्रमा वासियों के लिए वहीवटी तंत्र और स्थानीय लोगों की ओर से निःशुल्क चाय नाश्ते के साथ ठंडे पीने की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें आज रोज तिलकवाड़ा नर्मदा घाट पर अंदाजित 50,000 से ज़्यादा परिक्रमावासी मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए उमड़ पड़े थे और तिलकवाड़ा नर्मदा घाट से होते हुए तिलकवाड़ा मणि नागेश्वर मंदिर पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दी। નર્મદાજીની અસીમ કૃપાથી ઉત્તરવાની પરિક્રમા આજથી 7 કલ્પ પહેલાં માર્કંડ ઋષિએ ચાલુ કરેલી. એ કલ્પ એટલે 4000 યુગનો એક કલ્પ થાય. ત્યારે માર્કંડ ઋષિને નર્મદાજીએ આશીર્વાદ આપતા કહ્યું કે જે આ પરિક્રમા કરશે અને 4 લોકમાતામાં સ્નાન કરશે એને 71 પેઢીને મોક્ષ મળશે. નર્મદે હર. અમે અંકલેશ્વર અને ભરૂચથી ગુજરાત ગાર્ડિયન કંપનીમાં નોકરી કરતા ટોટલ 11 જણની ટીમ નર્મદા પરિક્રમા ઉત્તરવાહિની યાત્રામાં આજ રોજ પધારેલ છે. સવારે 4 વાગ્યાથી અમે યાત્રા ચાલુ કરી છે. બધા જ મારા મિત્રોમાં ખૂબ ઉત્સાહ અને ઉમંગ છે. અમે પાછલા 4 વર્ષથી આ પરિક્રમામાં આવીએ છીએ. અત્યારે તો કોઈ અગવડ જણાતી નથી. અમને ખૂબ આનંદ આવે છે. બધા આશ્રમોમાં ફૂલ સગવડ છે અને ફૂલ નાસ્તા, પાણી અને બધી જ સેનેટરી પણ વ્યવસ્થા છે. કોઈ તકલીફ છે નહીં. અમે 11 જણા અલગ અલગ પ્રાંત, અલગ અલગ તાલુકા, અલગ અલગ જિલ્લામાંથી આવેલ છે, પરંતુ બધાએ હળીમળીને પરિક્રમા કરીએ છીએ. અલગ અલગ મંદિરોમાં અમે આરતી કરીએ છીએ. આધ્યાત્મિકતાનો અમને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્યાં સુધી અમારા હાથ અને પગ સાજા રહેશે ત્યાં સુધી અમે આ પરિક્રમા કરીશું એવો માં નર્મદાને આશીર્વાદ માંગીએ છીએ કે માં અમને દર વર્ષે બોલાવે અને અમે દર વર્ષે આ પરિક્રમા પૂર્ણ કરીએ. મારું નામ હિરેન છે. હું ભરૂચથી આવું છું. નર્મદાની ઉત્તરવાહિની પરિક્રમા અમારી 3જી પરિક્રમા છે. રણછોડરાયજીના દર્શન કરી અને અમારી પરિક્રમા 12:30 વાગે ચાલુ કરી હતી અને અત્યારે જસ્ટ લગભગ 5:45ની આજુબાજુ મેં પરિક્રમા પૂરી કરી. ખરેખર અમે છે ને જે શનિ રવિમાં જે થયેલું હતું એ સાંભળીને થોડું એવું હતું કે કેવું રહેશે, અમને સુવિધાઓ બોટની કેવી રહેશે એવું લાગતું હતું. અમે જ્યારે શરૂઆત કરી 12:30ની આજુબાજુ ત્યારે થોડી પબ્લિક ઓછી હતી અને ઇવન વહેલી સવારે અમે લગભગ 1:45-2 વાગે પહોંચ્યા ને ત્યારે પણ અમને બોટની સર્વિસ મળી ગયેલી હતી. અમારે બહુ વધારે વખત સુધી વેઇટ નહોતો કરવો પડ્યો. વચ્ચે વચ્ચે અમુક જગ્યાએ જે ભંડારાઓ ચાલે છે એની સુવિધાઓ સારી હતી. પોલીસનો બંદોબસ્ત પણ સારો એવો રહ્યો. ઇવન અમે જ્યારે ફરીથી આજે કેડી મકોડી ઘાટ પર જે બોટ માટે પણ અમને સર્વિસ બહુ ઇઝીલી મળી ગઈ. કોઈ પણ જાતની કોઈ તકલીફ નથી થઈ અને ઓવરઓલ અમારો પરિક્રમાનો અનુભવ ખૂબ જ સારો રહ્યો છે. મારી આ 3જી પરિક્રમા હતી તો કદાચ એવું કહી શકું કે મારો 3જો આજે અનુભવ હતો ને એ મારી 3 પરિક્રમામાં સૌથી સારો રહ્યો. गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। प्राचीन शिव मंदिर अलीदापुर गौरा बाजार में आयोजित श्री राम कथा का हवन यज्ञ और भंडारे के साथ समापन हो गया। श्री राम कथा के अंतिम दिन पंडित कोमलानंद महाराज ने वेदोच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया। हवन यज्ञ में कमेटी कपिल देव चौबे, पंकज चौबे, हरीश सपनी तक रहे। हवन यज्ञ के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहां बबलू मिश्रा, रिंकू चौधरी, दिनेश पटवा, प्रमोद गुप्ता, नितेश पांडे आदि लोग उपस्थित थे। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ लड़की के लिए लड़की वालों के यहाँ शादी का रिश्ता लेकर आए बदमाशों ने पहले तो उसके अन्य रिश्तेदारों के नाम लेकर अपने लिए जगह बनाई, बाद में उसी परिवार को मिठाई में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और बेहोश होने के बाद नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र के सखौली निवासी राम निहोर पाल ने बताया कि उसके घर शुक्रवार की शाम 2 लोग पता पूछते पूछते पहुंचे और बोले कि लड़की का रिश्ता लेकर आपके यहाँ आए हैं और आपके लड़के से अपनी लड़की की शादी कराना चाहते हैं। घर वालों ने दोनों की खूब खातिरदारी की। इसी दौरान राम निहोर पाल ने कुछ परेशानियों का जिक्र किया तो दोनों बोले कि हम ओझा भी हैं और हम आपकी परेशानी दूर कर देंगे। आरोप है कि इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने बाजार से मिठाई तथा अन्य सामान मंगवाए। उसी दौरान झाड़ फूंक करके दोनों व्यक्तियों ने पूरे घर वालों को मिठाई में मिलाकर कोई नशीला पदार्थ खिला दिया।
आरोप है कि जैसे ही घर वाले बेहोश हुए वैसे ही वह लोग घर का सामान 65,000 नकदी लगभग 1 लाख के गहने ले उड़े। पड़ोसियों ने रामनिहोर पाल तथा उसके पुत्र सूबेदार पाल व पत्नी सरस्वती को बेहोशी हालत में लंबुआ सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। कोतवाली प्रभारी शिवकांत त्रिपाठी ने बताया कि मामले में पुलिस जांच कर रही है। नाम है आपका? हाँ सर, हमारा नाम राम भजन पाल, सखौली खुर्द। और क्या घटना हुई है आपके यहाँ? सर ये हुई है, हमारे यहाँ 2 आदमी आए थे रिश्तेदार बन के, एक दूसरे के रिश्तेदार बन के आए थे। इनके लड़के को के लिए लड़की अपनी दिखाने के लिए आए थे। तो लोग आए झूठ बोल के सर, वो लोग थे रात भर खाना खाए और खाना खा पी के लेट गए। और इसके बाद बोले तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा गरा है, अगर कहो तो मैं दूर कर दूं। तो अपने पैसे का सर सामान मर मीठा ला के इनको घर भर को मीठा खिला के सर और लेट गए। वो लोग खाना खा के लेट गए। तो रात में जब सब लोग ये लोग अपने बेहोशी छाया में हो गए सर, ये लोग क्या किए, रात को पूरा बल्ब बुता दिए। पूरा बल्ब घर का बुता के बाहर का और घर का ये लोग ताला काट के, इसके बाद ताला पेटी से इनका जो पैसा था, कौड़ी था, कल ये भैंस भी बेचे थे, इनका भैंस का पैसा और गहना गुड़िया भी सारा लेके सब चले गए। और ये लोग 4 बजे भिनौखा में गए। जब ये लोग जगे तो इन लोगों की गाड़ी स्टार्ट हो गई, भाग गए। रात भर सारी रात घर भी लेटे थे इनके। आपके कौन लगते थे वो हमारे कौन से जिसके यहाँ ये हुई है घटना? जिसके यहाँ घटना हुई सर, वो हमारे भाई बड़े लगते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। कितने लोग हुए हैं ऐसे, मतलब कितने जहर खुरानी के शिकार कितने? जहर खुलाने के शिकार सर बहुत हुई है, कम से कम 10-12 तो मैं खुद सुना है। शाहपुर में भी ले लिए, ऐसे ले लिए हैं, ऐसे और जगह। ये लोग 3 थे, यानी बूढ़ी बूढ़ा थे, इनके बच्चे थे। तो एक आदमी खाना बनाने जो गया था उसको भी ये खिला रहे थे, लेकिन वो नहीं खाई। लड़के के माँ को मुंह में डाली तो जाके आड़े थूक के नलके पे मुँह धो ली। केवल लड़का और लड़का का बाप 2 ही खाए थे, दोनों बेहोश हैं। इस घटना में जो शामिल थे कितने लोग थे? इस घटना में जो शामिल थे तो इसमें तो बहुत लोग हैं, कम से कम 7-8 आदमी थे। नहीं, घर पर कितने लोग आए थे? घर पे तो बहुत आए थे सर, कम से कम आए थे 100-150 सुनने पे। कितने लोग आए थे? 2 लोग थे, 2। ठीक, धन्यवाद। जी, आज ये जो घटना हुई, इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? आप क्या कैसे हुआ ऐसा घटना? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारा परिचय सुरेंद्र पाल, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सखौली कला। ये कैसी घटना हुई है आपके यहाँ? हमारे यहाँ कल 2 अज्ञात लोग आए थे इनके लड़के की शादी के लिए। किसके यहाँ? रामनिहोर पाल के यहाँ। तो कल ही आए थे, रात इनके यहाँ रुके थे और उसके बाद इनको बाजार ले जाके मीठा और दारू और अगरबत्ती वगैरह लेके आए। बोले कि इनके ऊपर कुछ परिचक्कर है, हम लोग देख भी लेते हैं। तो वही देखने के बहाने मीठा में इनको पॉइजन खिलाकर सभी लोगों को बेहोश कर दिए। रात में इनके घर का ताला तोड़कर लाइट बंद करके लूटपाट की। लगभग जो है 50-60 हज़ार के लगभग नगद और जेवरात जो है हाथ साफ कर दिए। कितने लोग जहर खुरानी के शिकार हुए हैं इसमें? 3 लोग, लड़का, लड़के के माता पिता। अच्छा, ठीक। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां ड्यूटी पर तैनात गृह रक्षक वाहिनी के एक होमगार्ड जवान शहीद हो गए। शहीद जवान की सूचना मिलते ही जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं दूसरी तरफ गृह रक्षक वाहिनी के जिला कार्यालय में हड़कंप मच गया और जवानों में शोक की लहर दौड़ गई। आनन फानन में होमगार्ड के जवान से सदर अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौरा पूर्वी की है। शहीद जवान की पहचान जिले के डंडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 6 कटरमाला गांव के रहने वाले स्वर्गीय योगेंद्र सिंह के पुत्रों होमगार्ड सिपाही संख्या 481108 चंद्रचूड़ सिंह के रूप में बताई जा रही है। इमरजेंसी ड्यूटी में थे, मुफस्सिल थाना के अंतर्गत रजौरा इधर गश्ती कर रहे थे। 11 बजे रात के कोई अज्ञात गाड़ी ने इनको धक्का मार करके भाग गया। बाद में इनको देखा गया जो गिरे हुए थे, तब कोई लोग दूरभाष द्वारा जानकारी दी, तब हम लोग को जानकारी हुआ, तब सारे लोग पहुँचे, लाए इनको हॉस्पिटल में। तो पूरा इस टीम थे या अकेले मतलब ड्यूटी कर रहे थे? ये जैसे इमरजेंसी ड्यूटी में होता है ना, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए। 2 मोटरसाइकिल वाला इधर थे पश्चिम साइड, ये अकेले उधर थे। किधर? उत्तर साइड, पूरब साइड, पूरब साइड, वही उत्तर पूरब। तो इसी में ऐसा दुर्घटना हुआ। तब जब इधर वाला फिर गश्ती जैसे होता है, इधर से गश्ती करके उधर से आए तो दोनों मिलन होता है। तब देखे हमारा दोनों सिपाही अभी वर्तमान में है वो,
तब वो देखे जो वहाँ हमारा भाई गिरा हुआ था, तब देखे जो मतलब मृत्यु इनका हो चुका था, सांस उस नहीं चल रहा था। तब हम लोग को सूचना दिए फ़ोन से, तब हम लोग सारे लोग पहुँचे, लाए यहाँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है चनरचूल सिंह, कटरमाला घर। किनका पुत्र है? पुत्र योगेंद्र सिंह बाबूजी का नाम है। योगिंदर सिंह, स्वर्गीय स्वर्गीय योगेंद्र सिंह। घर कटरमाला। घर कटरमाला 6 नंबर वार्ड, कटरमाला दक्षिणी, दंडारी थाना। कितना दिन से मुफस्सिल में थे? इधर इमरजेंसी में 5-6 दिन की ड्यूटी था, रामनामी ड्यूटी, बस वही में थे, इमरजेंसी ड्यूटी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अनिल राय, जिला अध्यक्ष। ड्यूटी में 10 बजे ना गश्ती में निकले थे चौके पर से, उसके बाद हम पश्चिम तरफ थे, वो पूरब तरफ गए। फिर कैसे जानकारी मिला? जानकारी फिर उसके बाद मुंशी जी फ़ोन किए, उनको कोई फ़ोन किया होगा, फ़ोन किए तब हम गए, तब जानकारी। तो वहाँ गए तो क्या देखे? देखो जो कि गिरे हुए, सड़क पर या किनारे? नहीं, रोडे पर, किनारे पर। बाइक से थे? बाइक से, मोटरसाइकिल। क्या नाम हुआ आपका? रामाश्रय प्रसाद सिंह। क्या है आप? होमगार्ड जवान। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां स्नान करने के दौरान 2 सगे भाई की बूढ़ी गंडक में डूबने से मौत होने के बाद 24 घंटे के बाद काफी खोजबीन के बाद सबको पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना शनिवार के दिन की बताई जा रही है। वहीं इस पूरी घटना के बाद से परिजनों की दहाड़ से निकल रहे चित्कार को सुनकर पूरा गांव गमगीन हो गया है। गया था नदी में, तो चारों भाई था, 3 भाई अपना था, एक इसका चचरा भाई था। तो महिला जैसे डूब रहा था तो बड़ा वाला गया बचाने के लिए। उसी क्रम में जो है छोटा वाला भी डूब गया और बड़ा वाला भी जो है जाके ससर गया नदी में। उसके बाद हम लोग को फ़ोन के माध्यम से सूचना मिला, तो हम लोग जो है वहाँ घाट तक पहुँचे। तो तब तक इसका जो है सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो हम लोग थाना इन्फॉर्म किए, गांव घर का समाज लोग आया और थाना आए, सीओ साहब आए। उसके बाद लाश तो आज मिला है, घटना कल की है, 25 घंटा। ग्रामीण खोज के STRF वाला निकाले हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए। बड़ा वाला सेंट जोसेफ में पढ़ता था, बड़ा वाला सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल है ना, उसमें पढ़ाई करता था। और ये छोटा वाला था DSR स्कूल है। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। चंदौली में स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम में नाबालिग बच्चों से लाउडस्पीकर बांधते कैमरा हुआ कैद। ABSA कार्यालय के गेट 12 फीट ऊंचाई पर बच्चों द्वारा बनवाया जा रहा था लाउडस्पीकर। शासन के निर्देश पर स्कूल चलो अभियान का होना था कार्यक्रम। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक के सामने नौनिहालों से लगवाई जा रही थी कुर्सियां और झाड़ू। शिक्षक शासन के अभियान को पलीता लगा रहे हैं। 12 फीट ऊंचे गेट से लाउडस्पीकर बांधते समय अगर हो जाता हादसा तो कौन होता जिम्मेदार। शिक्षा महानिदेशक का था लिखित आदेश, कोई शिक्षक ABS कार्यालय पर ना रहे अटैच। BRC कार्यालय चकिया पर शिक्षक उड़ा रहे धज्जियां, बना रहे आधार कार्ड। DM निखिल T फूडे ने जांच कर कार्यवाही का निर्देश दिया है। सर, स्कूल चलो अभियान पर कार्यक्रम किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। ये नाबालिग बच्चों से ये लाउड स्पीकर बनाया जा रहा है 12 फीट की ऊंचाई पर। अगर कोई घटना हो जाती है इस पर आप क्या कहेंगे? अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर ऐसी चीज़ है मैं देख लेता हूँ और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ फिर हम लोग सख्ती से कोई कार्रवाई करेंगे। शिक्षा महानिदेशक के द्वारा सर ये लिखित पत्र जारी किया गया है कि किसी भी शिक्षक को BO ऑफिस में न अटेंड किया जाए, फिर भी यहाँ आधार कार्ड बनाया जा रहा है सर BO के द्वारा आदेश पर, क्या कहेंगे? लिखवा लेते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ आई है उसको हम लोग जांच करा लेंगे और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे अगर कोई कमी पाई जाती है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। मंदिर के नाम पर केडीए की जमीनों पर कब्जा करता दबंग युवक। आज भी केडीए की करोड़ों की भूमि पर मंदिर बनाने के नाम पर दबंग साथियों के साथ कब्जे का किया प्रयास। इलाकाइयों के विरोध पर लोगों से मारपीट की और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
इसके पहले भी इंदिरा नगर में आश्रम मंदिर के बगल में केडीए की करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया था। इसी तरह लगातार केडीए की जमीन पर कब्जे का प्रयास करता है। विरोध करने पर खुद की पत्नी से लोगों को फंसाने की धमकी देता है दबंग युवक। केडीए के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। मंदिर की आड़ पर कई जमीनों पर कब्जा हो चुका है। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एक बार फिर कब्जा हो सकती है मंदिर के नाम पर केडीए की करोड़ों की जमीन। दबंग के सामने बैकफुट पर दिख रहा जिला प्रशासन। सिंह भाटिया जो कि बरसाना में अपना प्लॉट बना रहा हूँ, ये कानपुर प्राधिकरण की ज़मीन हमारे पीछे पड़ी हुई है, जिसमें अवैध निर्माण हो रहा है। मैंने इसका विरोध किया तो हमसे बोले बिना वसूली के कोई काम नहीं होगा, हमें कुछ खर्च को समझो तभी मैं कुछ काम कर पाऊँगा, वरना कुछ काम नहीं तो काम नहीं करने दूँगा। और मैंने इसका विरोध किया तो अपनी धर्मपत्नी के साथ मेरे साथ मारपीट करने लगे और वहाँ पर मैंने अपने बचाव में फिर वहाँ से भागा। फिर वहाँ पर पुलिस पे मैंने 112 डायल किया, फिर पुलिस आई है और पुलिस ने कार्रवाई की और फिर हमको धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें औरत के अपने इल्जाम में फंसा दूंगा। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज करछना कोड़ा गांव से जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से 5 बीघा गेहूं जलकर हुई राख। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू और तत्कालीन आपातकालीन 100 नंबर पर डायल करके ग्रामीणों ने दमकल को बुलाया। प्रशासन की मौजूदगी में आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।